हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ कांस्टेंट योनिंग का ट्रीटमेंट। कांस्टेंट योनिंग का मतलब होता है लगातार जमाई आते रहना। लगातार अगर जमाई आती रहती है तो उसका भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मतलब एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कांस्टेंट योनिंग होती क्यों है, यानी जमाई लगातार आती क्यों है। पहली चीज़, अगर आपका स्प्लीन ऑर्गन जो होता है बॉडी के अंदर, जो स्टमक के साइड में होता है, तो वो ऑर्गन अगर वीक पड़ा है, वो अपना फंक्शन सही नहीं कर पा रहा है, तो आपका कांस्टेंट योनिंग होती रहेगी। यानी उसका काम होता है एनर्जी बॉडी में देना, ब्लड सब खाने को ब्लड में कन्वर्ट करना। अगर वो अपना प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर वो स्प्लीनोमेगली सुनी होगी अपने, जो एनलार्ज हो जाती है स्प्लीन, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट योनिंग होती रहेगी, यानी लगातार जमाई आती रहेगी। या फिर शुगर पेशेंट होते हैं, उनको भी योनिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जमाई आती रहती है, योनिंग होती रहती है। या फिर थायराइड पेशेंट होता है तो उसको भी लगातार जमाई आती रहती है, कांस्टेंट योनिंग होती रहती है। बॉडी में अगर ब्लड कम है, प्लेटलेट्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट्स भी कम है, तब भी एनर्जी की कमी होगी, तो इसलिए कांस्टेंट योनिंग बनेगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्पाइन और ब्रेन में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, जो स्पाइन के थ्रू बोन मैरो ब्रेन तक पहुंचता है, वहीं पे अगर कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, किसी तरह का सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, कुछ कंप्रेस हो रहा है, तब भी आपको लगातार जमाई आती रहेगी। ठीक है, और अगर यूरिक एसिड और ये इस तरह से कोई भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी दवाई आप खा रहे हैं, बॉडी में अगर वीकनेस और डलनेस आ रही है, यानी कमज़ोरी आ रही है, तो उसमें भी जमाई लगातार आती रहती है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है, ब्लड का फॉर्मेशन धीरे हो जाता है। जो ब्लड होता है सही विस्कोसिटी पतला थोड़ा होना चाहिए, तो वो गाढ़ा पड़ जाता है, तब भी क्या होगा, योनिंग होती रहेगी, यानी कांस्टेंट योनिंग, यानी जमाई आती रहेगी। ठीक है, ये सब तो रीज़न हो गए। अब जो भी रीज़न होगा इसके हिसाब से तो अलग से पॉइंट ऐड आउट करे जाएंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कांस्टेंट योनिंग का, तो उन पॉइंट को लगा करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, या घर में काम कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो लगातार उनको जमाई आती रहती है। अब क्या होगा, उस तरह से सुस्ती बनी रहेगी। जमाई आने मतलब लगातार सुस्ती बने रहना, फिर लगेगा सोने का मन करेगा, चाहे नींद कितनी भी पूरी कर लें। 8 घंटे से ऊपर भी लोग सो जाते हैं, तब भी उनको योनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लगातार उन्हें जमाई आती रहती है। और ख़ास तौर पर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दोपहर के खाने के बाद तो इस तरह की प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद लोगों को लगता है कि सोना चाहिए, तो फिर नींद आ जाती है काफ़ी देर तक की, और उनको जमाई भी लगी रहती है, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद भी बॉडी में थोड़ी वीकनेस आने लगती है। तो क्योंकि अगर स्प्लीन वीक होगा, तो खाने को जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको ब्लड में फॉर्म करने में एक प्रोसेस का टाइम होता है। अगर स्प्लीन वीक है तो वो प्रोसेस डिले हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे काम करेगा, तो इसलिए बॉडी में सुस्ती आएगी और जमाई लगी रहेगी। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन शील्ड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो टीसीएम के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि अगर कलर लगाया है, कलर के ऊपर अगर पानी लग गया है, पसीना आ गया, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर थोड़ा डल भी हो जाता है कलर लगा हुआ पॉइंट, तो उसको भी डार्क करना पड़ता है। और हर पॉइंट का कलर अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो बियॉन्ड मैग्नेट से बताऊंगी। ठीक है, बियॉन्ड मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेटालिक होता है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, बस टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में बीचों बीच जो मेरिडियन आती है वो स्प्लीन की आती है। तो अपर जॉइंट से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं पॉइंट आता है स्प्लीन का 4, और अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है स्प्लीन का 6। फिर एक पॉइंट इसी मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ बैक साइड आता है। मिडिल जॉइंट से स्लाइटली जैसे अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36। अब कांस्टेंट योनिंग हो रही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन तीनों पॉइंटों को करा जाएगा टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको टोन कहते हैं, और जो बॉडी पर टच होगा वो येलो विजिबल टच होगा। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ।
दोनों हाथों में मिला करके 6 पॉइंट हो जाएंगे। देखिए ये वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए बायलैटरल, ठीक है। और ये पॉइंट को जब तक लगाइए जब तक कि आपकी कांस्टेंट यूनिक की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, उतने दिनों तक, क्योंकि हर किसी के बॉडी के अकॉर्डिंग डिजीज़ अलग अलग होती है। किसी की एक्यूट होती है, किसी की क्रोनिक होती है, किसी के हाल में हुई होती है, किसी को लंबी पुरानी हो चुकी होती है, ठीक है। और हर किसी की बॉडी का नेचर अलग अलग होता है, किसी का टाइम जल्दी फास्ट रिकवर कर देता है, किसी का स्लो होता है। और इसके अलावा कोई और जो प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 घंटे लगाए जाएंगे ये डेली पॉइंट को, और जब भी टाइम मिले जब लगा लीजिए, नहीं तो रात में लगा के सुबह निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर जब भी टाइम मिले तो बीच बीच में लगा सकते हैं, लंबे टाइम तक लग जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।